अचानक बीमार पड़ गई। इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे और एक दिन उनकी मौत हो गई। पापा चिनिया तो पहले ही गुजर चुके थे। मम्मा उठो ना मम्मा, हमें छोड़ के मत जाए ना मम्मा, मम्मा को ये क्या हो गया। सभी छोटे छोटे बच्चे रोते जा रहे थे। अभी वे अपने दुख से उभर भी नहीं पाए थे कि तभी वहां आ गया दुष्ट कालू कौआ। ये रानू चिन्नैया ने तो बस बेटियों को ही जन्म दिया था, लेकिन ये सब अभी बहुत छोटी है। गौरी, एक काम करो, इन सबको अपने घर ले चलते हैं। हमें गर्मा गर्म खाना बनाएंगी, जंगल से अनाज और फल लाएंगी और हमारी जिंदगी मजे से कटेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा कालू जी। गौरी पांचों बेटियों को अपने घर ले जाती है। चलो, हमारे लिए खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। बेचारी अनाथ बच्चियां क्या करती, किसी तरह खाना बनाती। कालू और गौरी सारा खाना खाकर सो जाते, लेकिन उन पांचों बहनों के लिए कुछ भी नहीं बचता। वे भूखे ही सो जाती। सुबह होती है, बारिश का मौसम था, जंगल में तेज बारिश हो रही थी। गौरी आकर बोली, छोटे छोटे पंछी जाओ, जंगल से मीठे फल ला कर दो। बेचारी बच्चियां बारिश और ठंडी हवाओं में जंगल से मीठे फल ढूंढ कर लाती। सांझ तक जो भी फल मिलते वे गौरी को दे देती। कालू और गौरी हंसते, मजे से खाते और सो जाते, लेकिन उन पांचों बहनों को सिर्फ सूखी रोटी मिलती। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन जंगल में ढूंढते ढूंढते उन्हें कोई मीठा फल नहीं मिला। दीदी, आज तो एक भी मीठे फल नहीं मिले। अगर हमने एक भी फल ना ले गए तो हमें गौरी आंटी बहुत पिटाई करेगी और हमें घर से भी बाहर निकाल देगी। फिर हम कहाँ जाएंगे। वे पांचों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक एक रोशनी चमकी, उनके सामने प्रकट हुई। क्या बात है बच्चे, आप इतना क्यों रो रही हो। जादुई परी को सारी बातें बताती है। जादुई परी, हमारे मम्मी पापा कोई नहीं है, हम अनाथ हैं और हमें गौरी और कालू आंटी खाने भी नहीं देते। हमें रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। जादुई परी ने हाथ हिलाया और अचानक उनके सामने एक सुंदर घर और ढेर सारा धन प्रकट हो गया। लो बच्चों, ये घर और ये धन तुम्हारा है, लेकिन याद रहे, धन से कभी लालच मत करना और अगर कभी कोई गरीब पक्षी मिले तो उसकी मदद जरूर करना। इतना कहकर परी गायब हो गई। उस दिन के बाद पांचों बहनें अपने नए घर में रहने लगीं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगीं।